प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं जिनकी मकर लगन है उनकी कुंडली में राहु केतु क्या असर करेंगे इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, मकर लगन वाले जातकों की कुंडली में यदि राहु प्रथम भाव में हो तो केतु सातवें भाव में होगा। इसके कारण जातक जो है, व्यक्ति जो है, दुस्साहसी, पराक्रमी और बलवान, छल कपट करने वाला, प्रपंच करने वाला, राजनेता, आलोचक के रूप में उसको बड़ी ख्याति प्राप्त होती है। अगर दूसरे भाव में राहु है तो केतु जो है आठवें भाव में होगा। ऐसे जातकों के विशाल कुटुंब होने पर भी उनको कुटुंब का कोई सुख नहीं मिलेगा, यानी पैतृक संपत्ति भी नहीं मिलेगी। दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। राहु अगर तीसरे भाव में हो तो केतु नवें भाव में होगा। इसमें भाई बहनों की रक्षा वो खूब करता है और अचानक उसका उत्थान भी होता है और अचानक पतन भी होता है। 41 से 48वें वर्ष में अच्छा रहता है और संतान की चिंता बनी रहती है। राहु अगर चौथे भाव में है तो केतु 10वें भाव में होगा। ऐसे योग में माता पिता, मातृभूमि, घर, वाहन, भौतिक संसाधनों के सुख में कमी आती है और उपेक्षा का वो व्यक्ति शिकार होता रहता है, यानी उसको कोई महत्व नहीं देते। राहु अगर 5वें भाव में है तो केतु 11वें भाव में होगा। इस योग में जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है और शिक्षा के लिए भटकना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। संतान पक्ष में चिंता होती है और प्रणय संबंध, पति पत्नी के संबंधों में भी निराशा रहती है। 41 से 48वें वर्ष में कुछ उन्नति होती है और ऐश्वर्यशाली होता है। राहु अगर छठे भाव में है तो केतु जो है 12वें भाव में होगा। इसी योग में जातक को ख्याति प्राप्त होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, मान सम्मान मिलता है, शत्रु और ऋण ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहता है। 41 से 48 वर्ष के बीच में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। 7वें भाव में अगर राहु है तो केतु पहले भाव में होगा। इस योग में जातक के चेहरे पर कुछ निशान होंगे, कुछ कमी होगी और अग्नि से जलने का डर रहता है। आकस्मिक दुर्घटना होती है, रोगग्रस्त होते हैं, जिद्दी होते हैं, मनमानी करते हैं और जादू टोना तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले होते हैं। 8वें भाव में राहु है तो केतु दूसरे भाव में होगा। इससे भी चेहरे पर चोट और दुर्घटना, गुदा रोग, धन खूब कमाता है पर टिकता नहीं है। 9वें भाव में राहु हो तो केतु तीसरे भाव में होगा। 41 से 48 वर्ष में तक उतार चढ़ाव बना रहेगा और 41 से 48 के पश्चात इसको श्रेष्ठ लाभ होगा और बाधाएं आएंगी, आदर प्राप्त होगा, इसको सम्मान मिलेगा। राहु अगर 10वें भाव में है तो केतु चौथे भाव में होगा। माता पिता, घर परिवार के सुख में कमी आती है, राजनीतिक सफलता मिलती है, घर में इसके सर्प का निवास कभी कभार हो सकता है। राहु अगर 11वें भाव में है तो केतु 5वें भाव में होगा। इस योग में संतान, शिक्षा, पति पत्नी के संबंध, धन, मित्र, बड़े भाई की ओर से कष्ट होता है। पितृदोष और काल सर्प दोष इसकी कुंडली में हो सकता है।
राहु अगर 12वें भाव में है तो केतु 6ठे भाव में होगा। इस योग में जातक के रोग शरीर में हो सकता है और शस्त्र की चोट लग सकती है, नेत्र कष्ट हो सकता है और तनाव नियमित रूप से बना रहता है, कर्ज की संभावना रहती है। देखिए, ये मकर लग्न वाले जातकों के राहु केतु के फलादेश का मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।